जी, गुड मॉर्निंग। सभी का स्वागत है अविक मुरली क्लब में। तो आज बफर डे है, संडे। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम चर्चा करें 5 स्वरूपों के ऊपर, जो पोल हम रोज कर रहे हैं, कई दिनों से कर रहे हैं। तो एक बार हम पोल आज भी ले लेते हैं। आपकी स्क्रीन पे जो प्रश्न आ रहा है, आपने यदि कल किया होगा 5 स्वरूपों का अभ्यास, तो कितनी बार किया है वो अपना पोल दर्ज करें। और जैसे आप सबमिट कर रहे हैं, आप सभी से एक इसी के ऊपर आज हम थोड़ा चर्चा करेंगे। तो पहला प्रश्न यही है कि ये 5 स्वरूपों का अभ्यास क्यों इम्पोर्टेंट है। बाबा ने ये अभ्यास करने के लिए हम बच्चों को क्यों कहा है, साइंटिफिकली इसके पीछे क्या है जो हम बच्चों की उन्नति के लिए हमें यूज़फुल होगा। तो हम ब्रेकआउट रूम नहीं करेंगे, हम मेन ग्रुप के अंदर ही चर्चा करेंगे ताकि चर्चा का सभी को लाभ होवे। तो आप फटाफट से जो भी शेयर करना चाहते हैं आप हैंड रेस कीजिए ताकि हमें उत्तर मिल सके। और दूसरी बात है कि आप सभी जो पॉइंट शेयर किए किसी भाई बहन ने, उससे अगर अलग पॉइंट हो तो एक पॉइंट फिर शेयर करें, अदरवाइज हैंड नीचे कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि लगभग लगभग पिछले कुछ दिनों से आप देखोगे पोल का रिजल्ट सेम ही आता है। 5%, 6% ऐसे आदमी होते हैं जो 10 से अधिक बार करते हैं, 10% कम करते हैं, और 51-52% जो है वो बीच का करते हैं। तो शुरू करते हैं आज की चर्चा से। तो पहला प्रश्न यही है कि बाबा 5 स्वरूप अभ्यास के लिए क्यों कहते हैं, इसका क्या सिग्निफिकेंस है। गैलेक्सी M30। ओम शक्ति। गैलेक्सी M30 आप बोलना चाहते हैं। अच्छा, सौम्या बहन। ओम शांति। जी। पांचों स्वरूपों के अभ्यास से पर्सनली मुझे तो बहुत ज्यादा स्थिति में स्थित होने में बहुत मदद मिली है और व्यर्थ का चिंतन बहुत खत्म हुआ है, बहुत फोकस मिला है और बहुत काल का अभ्यास। शुरू में जब बैठते पांचों स्वरूपों में तो उसमें इतना प्राप्तियां नहीं हुई, पर जब धीरे धीरे जब बहुत काल के अभ्यास से उसकी जो प्राप्तियां, एक एक स्वरूप का जो चिंतन, ब्राह्मण क्या प्राप्तियां हैं, भगवान मिला है, उससे फरिश्ता, लाइट, सब सब सारे रिश्तों से ऊपर उपराम हो जाना, एंड फिर बस प्रभु में मगन होकर के फरिश्ता बन के बाबा के साथ, एंड फिर अपना निराकारी ज्योति, अनादि स्वरूप एंड ज्योति बिंदु स्वरूप, उसमें एकदम फोकस से बाबा के साथ टिकने में, और फिर ऑफ कोर्स जो देवता स्वरूप, उसका प्राप्तियां, और उसके बाद जो हमारे जड़ मूर्तियों के भी लोगों को दर्शन करके इतनी ज्यादा उन्हें सुख शांति की मिलती है, जो द्वापर से और कलयुग में आते आते मंदिरों की इतनी भारी भीड़, तो वो जो प्राप्तियां हुई शुरू में तो नहीं था, पर बाद में उसमें इतना ज्यादा फोकस होने लगा कि अब तो काम करते करते भी उन स्वरूपों में टिकना इजी होने लगा, और उससे बहुत ज्यादा स्थिति में चेंज आया है। ओम शांति। शांति, थैंक यू। तो अनुभव भी हम लेंगे सभी, आपने कैसे कैसे अनुभव किया, लेकिन क्वेश्चन बहुत फोकस है कि बाबा ये अभ्यास करने के लिए क्यों ओम कहते शांति हैं। प्रफुल्ल बॉय, सॉरी टू इंटरप्ट यू। आपका आवाज कम आ रहा है, जो भी बोल रहे हैं उनका आवाज बहुत ज्यादा रहा है। ब्लूटूथ लगाते समय दिक्कत कर रहा है, मैच नहीं हो रहा है आवाज। ओम शांति। नहीं, आवाज आवाज क्लियर है भाई जी। आवाज नहीं आ रही मेरी। नहीं, आवाज क्लियर है। आवाज भाई क्लियर। आ रही है, आवाज आ रही है। ओके ओके ओके, ठीक है। तो लेट मी रिपीट।
बाबा 5 स्वरूप का अभ्यास करने के लिए हम बच्चों को क्यों कह रहे हैं? इसके पीछे क्या साइंटिफिक रीजन हो सकता है? प्राप्तियां तो है ही है, ऑब्वियसली प्राप्ति है, सुख मिलता है, लेकिन कैसे प्राप्ति हमें मिलती है? विनीता बहन, आप शेयर कीजिए। ओम शांति भाई जी, सभी को ओम शांति। बाबा 5 स्वरूपों का निरंतर अभ्यास करने हम इसलिए कहते हैं कि हमारे विकर्म विनाश हो। जो विकर्म हम पिछले 63 जन्मों में अपने आत्मा के ऊपर जब चढ़ा लिए हैं, उस सब का विनाश इसलिए कि ऐसे होता है कि जब हम इस स्वरूप में टिकते हैं तो हमारे पूरे कल्प में कैसे हमारा उच्च स्वमान में हम स्थित रह सकते हैं, ये पूरे कल्प में हमारा विशेष पार्ट रहता है। ये बात जैसे-जैसे हमारी स्मृति में आती है, तो हमारी जो अन्य चीज़ें हैं, व्यर्थ की चीज़ें जो आत्मा पर लेयर चढ़ी हुई है, व्यर्थ की चीज़ें, वो विस्मृत होती जाती है और धीरे-धीरे हम उच्च स्मृति में स्थित होते जाते हैं। ओम शांति। जी, बहुत अच्छा। तो जब भी हम उच्च स्मृति में स्थित होते हैं तो व्यर्थ से हम मुक्त हो जाते हैं। तो व्यर्थ से मुक्त होने का ये एक साधन है। वैशाली बहन जी। ओम शांति। प्रफुल्ल भाई, आपका आवाज कम आ रहा है, बाकी लोगों का आवाज आ रहा है। ओम शांति भाई जी, गुड मॉर्निंग। हमें 5 स्वरूप का अभ्यास इसलिए करना चाहिए, हम उस स्थिति में जाते हैं ना, तो हम देवता है, तो 5 स्वरूप का करेंगे तो वही ख्याल में रहेंगे, तो हमें व्यर्थ नहीं आएंगे, हमारे विकर्म विनाश होंगे। स्वरूप का अभ्यास जरूरी है, तो हमें ना कुछ हमारे मन कोई भटकता नहीं है, फिर हमें बाबा से ही हम एक रूप होंगे, 5 स्थिति में स्थित होंगे, तो वही हमारा मनन चिंतन रहेगा ना अलग अलग, तो इसलिए 5 स्वरूप का वो करना चाहिए। जी, और वो अनुभव बताना है क्या भाई जी? अभी नहीं, अनुभव हम सेकंड पूछेंगे। पहले चलेगा। हाँ, मेरी आवाज अभी थोड़ी बेटर है? हाँ हाँ ठीक है भाई जी, ओके। ओके, रीना ओम बहन जी। शांति भाई जी। ओम शांति। बाबा ने 5 स्वरूपों का अभ्यास, क्योंकि हमारे जो अनादि संस्कार हैं, आदि संस्कार है, द्वापर युग से संस्कार और ब्राह्मण जीवन के संस्कार, तो बाबा कहते हैं कि स्मृति सो समर्थी। तो जितना आप अपने अनादि आदि देव पद के संस्कारों को इमर्ज करेंगे, कि देवता ही जैसे 16 कला संपूर्ण थे, तो जितना उनकी स्मृति में रहेंगे तो वो हमारे प्रेजेंट समर्थी आने लगेगी। तो बाबा इसीलिए फोकस कराते हैं कि अनादि आदि संस्कारों को अपना इमर्ज करो, उतना रूप इमर्ज करो, ताकि आप ब्राह्मण जीवन में भी समर्थ बनो उस तरह के संस्कारों से। ओम शांति। जी, पूनम बहन जी। ओम शांति। बाबा ने हमको हमेशा बताया है कि जैसे हम हमारा मन जो है सोचने का काम करता है, तो जैसे सबने बताया कि व्यर्थ आता है, तो व्यर्थ भले ना भी आए, लेकिन सामने तो बहुत सारी चीजें रहती है ना, तो मन वही सोचेगा। लेकिन जब बाबा ने बताया कि इसका अभ्यास करो, तो ये अभ्यास से ऐसा इसके लिए जरूरी है कि क्योंकि क्या है, हमारी बुद्धि में जब वही चलता रहता है, जैसे बहन ने बताया कि पहले नहीं होता था, शुरू में हमको बहुत दिक्कत होती थी, 1-2 स्वरूप के बाद ही हम भूल जाते थे कि हम कुछ कर रहे हैं। तो उसके बाद हम धीरे धीरे पूरा करने लगे 5 स्वरूपों का बहुत सुंदर अभ्यास। 5 बाबा स्वरूपों का बोलता है अभ्यास क्यों करने बाबा कहते हैं हमें? अभ्यास इसीलिए करने के लिए जरूरी है, क्योंकि सारा टाइम अगर वो बुद्धि में रहता है तो हमारे मीन्स वैसे संस्कार बनते जाते वो हैं। पॉइंट हो गई कवर, और कुछ बताएं। राज्य बहन जी, जो पॉइंट कवर हो गई वो नहीं बताएं, ठीक है। ओम ताकि हमारा शांति। चर्चा ये होगा, क्रिएटिव होगा फिर, है ना? राज्य बहन जी। ओम शांति। मैंने हाथ रेज किया है। बाबा हमें ये याद दिलाना चाहते हैं कि हम क्या थे और अब क्या बने हैं और अब आगे क्या बनेंगे। इसकी याद देने के लिए बाबा हमें हमेशा 5 स्वरूप की याद करने के लिए बोलते हैं। ओम शांति। याद से क्या होगा बहन जी फिर? ओम शांति। रूप बने। ओके, ओम शांति।
नहीं उर्मिला बहन जी, आपको ही प्रश्न पूछा ना, उत्तर देना है ना, हमें कोर तक जाना है, जी याद इसलिए से आज चर्चा कर रहे हैं हम, हाँ, ताकि क्या है। जी हाँ याद बोलो। से हम उसका उर्मिला बहन जी, आपकी आवाज ही नहीं आ रही है। याद से स्वरूप जी बनेंगे, हमने वो सुना है। हाँ ये स्वरूप हाँ वो बने पॉइंट हो गई है। और क्या होगा याद से? देखो सब अब नोट कीजिए, ओम मैं शांति। इसके लिए शेयर नहीं मतलब कि तुम्हें नोटपैड में लिखता हो सभी। एक जन ने बोला व्यर्थ से हम बचते हैं, एक जन ने बोला हम स्वरूप बन जाते हैं, एक जन बोलते हैं, एक जन ने बोला कि हम समर्थी स्वरूप बन जाएंगे। और कोई नई पॉइंट है तो शेयर कीजिए। हाँ जी, मैं बोलूं? ओम शांति। अरुणा बहन जी, ओ, जिन्होंने हैंड रेस किया उन्हीं को पहले चांस मिलेगा। हाँ जी, अरुणा हाँ जी। ओम शांति। ओम शांति। अभी जो 5 स्वरूपों का अभ्यास करते हैं, तो अभी संगम युग में भी है और सतयुग में भी चल रहा है, तो ऐसा लगता है, तो ऐसी स्मृति रहती है। ओम शांति। और विजय ये बहन जी। गीत का ये जो हम्म अर्थ है, ये भी और आत्माओं को भी, ये जो आप सुनते हैं तो उनको भी अच्छा लगता है, वो भी मगन हो जाते हैं। ये भी कार्य चल रहा है। ओम शांति। अच्छा लगता है इसके लिए सुनते। ओके ठीक है। विजय बहन जी। ओम शांति। तो हमारा लक्ष्य है लक्ष्मी नारायण बनना। तो ये जो 5 स्वरूपों का अभ्यास है ना, ये जो पहले पिछले कल्प में हम यही थे। अभी मेरी स्थिति ऐसी नहीं है, पर पिछले कल्प में मैं ऐसी ही थी, तो वो संस्कार मेरे अंदर पहले से है। तो उस संस्कार को इमर्ज करने के लिए बार बार जब हम उस स्मृति में आते हैं कि पहले मैंने किया है, इस बार भी मैं कर पाऊंगी और कर रही हूँ, इस स्मृति के लिए बाबा ने हमें ये 5 स्वरूपों का अभ्यास करने के लिए बोला है। तो ये एक पहलू है कि हमारा जो सूक्ष्म चीजें थी, जो छिपी हुई थी, जब हम अभ्यास करेंगे तो रिवील हो जाती है ना। दबे संस्कार जैसा आपने बताया, पहले भी हम थे और अभी हम बन रहे हैं, तो वो भी एक कारण है। बहुत अच्छा बताया। राजा बहन जी, आपने हैंड रेस किया था, आपने उस टाइम वापस शेयर करना चाहते हैं कुछ? ओम शांति। जी। सुदर्शन चक्र बुद्धि में फिराने से हमको विकर्म विनाश होते हैं, एक पहला। दूसरा है भविष्य राज्य पद कायम हो जाएगी, क्योंकि सतयुग में हम ही राजा बनेंगे, हमें ऊंच से ऊंच पद मिलती है सतयुग में। ऐसा समझने से राज्य पद की याद भी आती जाती है। और थर्ड वन, आत्मा हल्का होती जाती है और शुद्ध संकल्पों से शक्तिशाली बन जाते हैं, क्योंकि बार बार यही हमारी बुद्धि में फिराने से दूसरा संकल्प और कोई नहीं आ सकता। केवल बाबा के बारे सुदर्शन चक्र में 5000 ईयर्स में हमारा स्थिति कैसे होगी वो भी बुद्धि में आ जाती है। शुद्ध संकल्पों से शक्तिशाली बन जाते हैं और वृत्ति से वायुमंडल भी अच्छा मानो शुद्ध हो जाती है। वाइब्रेशन पावरफुल होते जाते हैं। संकल्प बार बार क्रिएट होते हैं, तो वृत्ति से यही वायुमंडल हमारे सराउंडिंग में क्रिएट कर सकते हैं। यही फायदा। हाँ, बहुत सारे फायदे अच्छे बताए आपने। जैसे रिपल इफेक्ट बोलते हैं ना, हम एक पानी में जब वो डाल देते हैं पत्थर, तो सब जगह वो फैलती है। वैसे अगर हम ये अभ्यास करते हैं तो वायुमंडल भी उस प्रकार हमारे आजू बाजू का परिवर्तन होता है। तो जब हम कहते हैं कि संकल्प से सृष्टि का रचना होता है, तो अगर हम सभी इस प्रकार का अभ्यास करेंगे, और ये अभ्यास हमारा अंत में बहुत तीव्र गति से चलेगा, जब इस विनाश का समय सामने होगा, और वो संकल्प इतना पावरफुल होगा हम सभी ब्राह्मणों का, कि वो ऑटोमेटिकली वायुमंडल में परिवर्तन लाएगा। फिर आपने ये भी कहा, और किसने चैट में भी लिखा है, पूनम बहन ने, कि चक्र फिराने से सुदर्शन चक्रधारी बनते हैं। तो है ना, बाबा इस साकार मुरली में भी कहते हैं, चक्र फिराने से सुदर्शन चक्र मतलब सॉरी भविष्य राजपद के अधिकारी बनते हैं, चक्रवर्ती राजा बनते हैं। तो ये भी पॉइंट बताए, और भी आपने 1-2 पॉइंट बताए थे, सारे बहुत अच्छे थे। और कोई रह जाता है? शुभदा बहन जी। शांति। जैसे संकल्प से सृष्टि, वैसे हमारा एम ऑब्जेक्ट है मनुष्य से देवता बनना है। तो जो हम वही संकल्प करेंगे, 5 स्वरूप में रमेंगे, तो संकल्प से सिद्धि हो जाती है। तो हम देवता बनने का हमारा एम ऑब्जेक्ट क्या बोलते हैं, हासिल हो जाता है। ओम शांति।
वंडरफुल। तो बहुत सारे अच्छे-अच्छे रीज़न्स पता चले हमें। तो करना बहुत इम्पोर्टेंट है और भी होंगे, है ना? अपने-अपने मंथन से हम इसे थोड़ा और प्रैक्टिकल देख सकते हैं। दूसरा प्रश्न पे बढ़ते हैं अभी। तो आप ये 5 भाई जी, स्वरूप। हाँ, हाँ, बोलो। बोलो कविता जी। मैंने हैंड रेस किया था, मैं 1-2 पॉइंट हाँ, ऐड करना ठीक चाहती है, हूँ ठीक है, इसमें। बोलिए। जी, अभी जैसे कि कल का ही वरदान अगर हम ले बाबा का साकार मुरली का, तो बाबा ने कहा था कि अभी जो 5 स्वरूप हैं, तो जब जिसे हम स्वदर्शन चक्र कहते हैं, माने स्व का दर्शन कर रहे हैं हम चारों 5 युगों में एक्चुअली। तो बाबा ने कल वरदान में जो कहा था कि जब हम ये 5 युगों में चक्र लगाते हैं, तो हम एक तो त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित होते हैं और मास्टर नॉलेजफुल भी हम बनते हैं, क्योंकि त्रिकालदर्शी स्थिति में हम स्थित रहकर देखते हैं कि हम क्या थे, क्या हैं और क्या होंगे। तो तीनों कालों का जैसे कि पूरा 5 स्वरूपों में ये पूरा कंप्लीट होता है साइकिल, और उसमें हमारा जो विशेष पाठ है, उसको भी हम देखते हैं। और जैसे बाबा ने बताया था उसमें कि संगम युग जैसे टॉप पॉइंट है, तो जब हम किसी टॉप पॉइंट में, किसी भी देश में जब टॉप पॉइंट पर खड़े होके देखते हैं, तो सारे शहर को देखते हैं और वहाँ से जो भी सीनरी है या जो भी है, बहुत ही देखने में मज़ा आता है। तो ये 5 स्वरूप भी जैसे कि हम जब मास्टर नॉलेजफुल होकर ये चक्र अपनी बुद्धि में घुमाते हैं, तो उसके कारण क्या होता है कि हम अंदर से एक खुशी बढ़ती है। बहुत मज़ा आता है कि अरे मैं तो इतनी अच्छी श्रेष्ठ आत्मा हूँ और मेरा पाठ भी इतना अच्छा है। उससे जैसे बाबा कहते हैं ना, मौजों का संगम युग, तो वो मज़ा, वो मौज भी लगता है। और साथ ही बाबा कहते हैं कि स्वदर्शन चक्र ब्राह्मणों का ही शस्त्र है, क्योंकि ये तो देवताओं को नहीं दिया जाता, क्योंकि बाबा ने कहा था कि स्वदर्शन चक्र से माया का गला कटता है। तो माया क्या है? हमारी ही कमी कमजोरी है। कभी हम व्यर्थ में चले जाते हैं, कभी सोचते हैं कि ये तो मैं नहीं कर पाऊंगी। जो भी उस तरफ अपना माइंड जाता है ना, तो उससे हम अपने ये 5 स्वरूपों के अभ्यास से वो पूरा जैसे कि जी, माया का ही जी। जैसे गला कटना ठीक कहते है हैं ना, कविता वो बहन होता जी। है। ओके, थैंक यू। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं कि आप सभी बताएं। उत्तर और भी हो सकते हैं, लेकिन हम आगे बढ़ रहे हैं ताकि चर्चा थोड़ा ये हो। अभी आप सभी 5 स्वरूपों का अभ्यास के लिए समय कैसे निकालते हैं? क्योंकि हमने हमारे पूर्व में विशेष क्वेश्चन है, कितनी बार हम अभ्यास करते हैं? तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि समय कैसे निकालते हैं, तो आप हैंड रेज़ कीजिए। समय कैसे निकालते हैं, है ना? आप याद कैसे रखते हैं, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम भूल जाते हैं। किस किस बार आप ये अभ्यास करते हैं, कितना समय के लिए करते हैं, वो शॉर्ट में हम एक पाश्चात्यों से सुनना चाहते हैं। जिन्होंने अभी शेयर नहीं किया है, वो हैंड रेस करे ताकि सभी को चांस मिले। रवि भाई। शांति भाई जी, भाई जी, बाप दादा ने ये 5 स्वरूप के बारे में विशेष 30/11/2010 की अव्यक्त में मेंशन किया था। तो मैं ऑफिस में काम करता हूँ गवर्नमेंट सेक्टर में, तो बहुत देर बैठना पड़ता है। तो बीच-बीच में क्या करता हूँ, तो आधा घंटा पहले एक 10 मिनट के लिए उठ के थोड़ा वॉकिंग कर लेता हूँ उधर ही। तो वो टाइम पे जस्ट वो 5 टू 10 सेकंड्स ये एक्सरसाइज कर लेते हैं। तो हर आधा घंटा या कभी-कभी 1 एवरी 1 ऑवर ऐसे मैंने इसको लिंक कर लिया है। तो ज़्यादा देर कंटीन्यूअस नहीं बैठना है ना एक ही जगह में। तो ऐसा एक एक्सरसाइज, वो भी एक्सरसाइज हो जाता है थोड़ा वॉकिंग के टाइप पे, और ये भी एक्सरसाइज हो जाता है आत्मा के लिए। तो ऐसे मैं प्लान कर लिया था भाई जी रिसेंटली। पहले इतना सीरियस से ये नहीं किया था। एक 1 एंड हाफ वीक्स पहले से ये थोड़ा मैंने एक टाइम टेबल बना दिया है, लिंक कर दिया है इसको भाई जी। गुड, गुड। शांति भाई। गायत्री बहन जी। ओम शांति। मैं स्कूल में टीचर हूँ। मैं हर पीरियड में जाते हुए, स्टेयर्स चढ़ते हुए 5 स्वरूपों का अभ्यास करती हूँ, और जब वापस उतरती हूँ तो 5 स्वरूपों का अभ्यास करती हूँ। इस तरह से मेरा
हो जाता है दिन में 15-20 बार। बहुत अच्छा है। इसमें हम भी थोड़ा स्टेयर्स वाला यूज़ करते हैं। जितने फ्लोर पे है हमारा ऑफिस या स्कूल या मकान, हर फ्लोर के लिए हम एक स्वरूप सोच सकते हैं, ताकि सीढ़ी चढ़ते उतरते एक्सरसाइज भी हो जाती है और 5 स्वरूप भी हो जाते हैं। भारती बहन जी। हाँ, ओम शांति। मैं तो काम नहीं करती हूँ, लेकिन मैं कभी-कभी काम करते-करते जबकि प्राणायाम करते-करते याद करती हूँ। फिर एवरी 2-3 घंटे में बाबा को चार्ट लिखती हूँ, तभी भी मैं 5 स्वरूप का अभ्यास करती हूँ। तो 4-5 बार ज़रूर ऐसे कर लेती हूँ, काम करते-करते या फिर दोपहर को भी कर लेती हूँ। ऐसे 5-6 बार जी, कर लेती हूँ। वंडरफुल। ओम पुरुषोत्तम भाई? शांति। ओम शांति। तो मैं अभ्यास बहुत महीनों से कर रहा हूँ कि जब भी किसी का कॉल आता है ना, तो कॉल अपना 30 सेकंड तो रिंग बजता है, उसमें मैं यही अभ्यास करता हूँ 500 रुपये का। तब तक देखता ही नहीं कि किसका कॉल है। और ऑफिस में जब हम रहते हैं तो इंटरकॉम कर, तो मतलब ऑफिस में 15-20 तो कॉल आ ही जाते हैं, तो उसमें हम उठाते ही नहीं तब तक। कई बार तो कट भी हो जाता है, लेकिन बाद में हम देख लेते हैं किसका नंबर है, उसको बाद में रिपीट करते हैं। तो जब भी आपने भी किसी ने कॉल किया होगा तो मैं उठाता नहीं जल्दी, तब तक 30 सेकंड यही अभ्यास करता हूँ। ऐसे बहुत बार हो जाता है। ओम शांति। थैंक यू। वंडरफुल, बहुत अच्छी युक्ति है। किसी और से बात करने से पहले हम बाबा से बात करें या 5 स्वरूपों का अभ्यास करें। इसके लिए भी बहुत समय के पुरुषार्थ की आवश्यकता है, क्योंकि हमारे संस्कार होते हैं ना, फ़ोन आते हैं, अरे किसका फ़ोन आया, उठा लो। तो वो मोड से निकल कर पहले ये 5 स्वरूपों का अभ्यास हो, क्योंकि अचानक का पाठ आना है तो फ़ोन भी अचानक बजता है। तो अगर हमारा ये अभ्यास हो जाए, अचानक जब भी फ़ोन आता है तो तुरंत 5 स्वरूपों का क्विक अभ्यास कर ले, तो ये हमें अंतिम पेपर में बहुत यूज़फुल रहेगा। सुमु बहन, सुमु सुबेदी ओम जी। शांति सभी को। मैं जब भी सीढ़ी उतरती हूँ, उस टाइम ये अभ्यास करती हूँ कि 500 का ये अब दिन में जितना बार सीढ़ी उतरती हूँ उतनी बार करती हूँ, वेट करती हूँ और टाइम उतना नहीं होता है। ओम शांति। सावित्री बहन जी। ओम शांति सभी को। तो मुझे आत्मा का जो 500 रुपयों का ड्रिल, वैसे तो मेरा 10-12 बार हो जाता है। तो मुझे आत्मा ने सबसे पहले तो रिंग जो रखी हुई है हर घंटे में, शांति की शक्ति से शांति जग में लानी है, तो वो स्मृति अब नेचुरल भी बन चुकी है। साथ में जब सुबह ब्रह्म मुहूर्त से लेकर शाम तक एक चार्ट डेली का भरते हैं, तो उस चार्ट में हमारा यही फोकस रहता है कि जैसे ही मुझे आत्मा का कोई भी कार्य हो, चलते फिरते उठते बैठते मतलब आना जाना जो भी है, वहीं पे एक कुदरती एक लाइट स्वरूप, एक हल्का शरीर, ऐसे लगता है कि मैं उड़ने लग चुकी हूँ। तो वहां पर एक स्मृति आ जाती है, बस मन बुद्धि बाबा बाबा आओ चलो, बाबा आओ चलो। बस ये एक नेचुरल एक ऐसा लग जाता है, ऐसा लगता है कई बार शरीर भी उड़ रहा है। तो यहाँ पर एक नेचुरल लाने के लिए हर घड़ी हर पल बाबा से जो बुद्धि जुड़ी रहती है, या बाबा को ये मन बुद्धि, तो वहां पर क्या हो रहा है कि वो आकर्षण हो रहा है। उस आकर्षण से ऐसे लगता कि ग्लोब पे मैं लाइट के रूम में बैठी आत्मा हूँ। तो कई बार जैसे हम सेंटरों में आजकल, जैसे आपको पता, मैं नहीं, आपसे एक भी सेकंड ना बहन जी, मिली। प्रश्न ये था कि आप हाँ कितनी बार अभ्यास करते हाँ हैं और आप अब कैसे याद रखते हैं? हाँ याद मेरा भैया ऐसा है कि 5 से ज्यादा हो जाता है, 10 से 12। और कैसे याद, कैसे हाँ याद आता है आपको ये 5 बार करना है? कैसे एक, अपने आप को आप रिमाइंड कराते हो? प्रश्न हाँ वो था। रिमाइंड सबसे पहले तो मैं जो फोन है, फोन 10:30 बजे तक हर घंटे में ट्रैफिक कंट्रोल जो रखा है हर घंटे अच्छा, में। ट्रैफिक हाँ कंट्रोल हर घंटे हाँ, करना है। शांति की शक्ति से ठीक है, शांति जग में ठीक लानी है। है, ये तो मेरा नेचुरली एक मतलब एक बन चुका है। और हर घंटे में वो नेचुरली एक ऐसे लगता है कि हाँ काफी टाइम वैसे ही बैठ जाते हैं, बस ठीक है, वो स्वरूप बन जाता है। ओम ठीक है। शांति। थैंक यू बहन जी। एक दो और ले लेते हैं। मेघना बहन जी, कुछ शेयर करोगे? ओम शांति।
एक मुरली में बाबा ने जैसे कहा था कि आप कितने भी व्यस्त हो लेकिन पानी तो पीते हो। तो तब मतलब ऐसे हुआ था कि हाँ, तो अब मैं जब भी पानी पीती हूँ तो पहले 5 स्वरूपों का अभ्यास करके ही पीती हूँ, पानी हो या चाय हो, कुछ भी, क्योंकि हम बैठ के ही पीते हैं और थोड़ा गर्म भी होता है चाय हो, तो तब तक 5 स्वरूपों का अभ्यास भी हो जाता है और वो इतना अभी पक्का हो गया है कि वो अपने आप ही शुरू हो जाता है, अभी ऐसी आदत हो गई है। ओम शांति। बहुत अच्छा। सुनीता बहन जी। ओम शांति। मैं 5 स्वरूपों का याद ऐसे करती हूँ कि जब भी कोई मेरे सामने वैद का संकल्प चलाता है या बोलता है, मैं उस समय बाबा को याद करती हूँ और फरिश्ते बन के उड़ती हूँ और उस समय कोई भी आत्माओं को मैं आत्मा स्वरूप देख के और फिर मैं बोलती हूँ, ये व्यर्थ का संकल्प करने से क्या आपको लाभ होता है? बाबा को याद कीजिए, अपने 5 स्वरूपों को याद कीजिए और खुश रहिए। और मैं सारा दिन अमृत वेला से लेके रात तक बाबा को जब भी कुछ भी कहीं भी होता है, मैं याद करती हूँ, चलते फिरते काम करते, ट्रैफिक कंट्रोल समय, और मैं ये 5 स्वरूपों का हमेशा याद रखती हूँ। हमेशा याद रखते हो? कितनी बार होता है आपका दिन भर में सुनीता बहन जी? दिन आपने भर में काउंट 10 किया से कभी? 10 से 12 हो जाते हैं। अच्छा, बहुत अच्छा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओम शांति भाई बहुत जी, अच्छे बोल उत्तर सकता आए हूँ? हैं। हाँ जी, बोलिए। इसका जी, जी। एक तो हमने अपने कमरे में ना एक लाइन लिख के सभी 2-4 पोस्टर्स लगा रखे हैं, शिव बाबा याद है, तो ऐसे 5 स्वरूप दिखते ही अटेंशन जाती है, तो 1-3 मिनट के लिए कर ही लेते हैं। माना जाए तो कई बार कर लेते हैं, लेकिन एक बार जब मैं पांडव भवन गया तो सतीश भाई जी जो है उन्होंने मुझे बहुत शॉर्ट में प्रैक्टिस बताई, मुझे ही नहीं बताई, सभा में ही बताई। मैं उसको रिपीट करता हूँ। मैं आत्मा ज्योति सितारा, हाँ, देव प्यारा, पूज न्यारा, ब्राह्मण दुलारा, फरिश्ता पधारा। तो इस तरह तो ये वाली प्रैक्टिस तो हम कई बार कर लेते हैं, और थोड़ी उसकी तीन में एक मैंने लिख के भी रखा हुआ है काफी, उसमें अनादि स्वरूप, आदि स्वरूप, पूज्य स्वरूप, संगम युगी, फरिश्ता स्वरूप, उसकी हर एक की 5-5 ऐसे लाइनें भी लिखी हुई हैं जो बाबा की उसमें से निकालनी है, अव्यक्त वाणियों में से। तो वो भी कई बार पढ़ लेते हैं उठा के उसको, इस तरह हम कर पाते हैं। कई बार समझ लीजिए 10-15 बार तो हो ही जाता है। बहुत अच्छा। तो बस हमारा तीसरा प्रश्न वही था भाई साहब जो आपने उत्तर दिया है। तो लास्ट जो हमारा चर्चा का है कि 5 स्वरूपों का अभ्यास करते समय हम क्या क्रिएटिविटी ला सकते हैं? क्या नवीनता का अभ्यास नवीनता लाते हैं जिसके अंदर हम 5 स्वरूपों को और गहराई से या और अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर सके? क्योंकि हम हमेशा करते हैं तो ज़रूरी नहीं हम एक जैसे ही करेंगे, उसमें भी रचनात्मकता लाएंगे। तो अगर ऐसे किसी के पास रचनात्मकता है, जैसे अभी ये भाई साहब ने बहुत अच्छी बात बताई, उन्होंने 5 स्वरूपों को एक कविताबद्ध कर दी। एक बार आप वापस भाई साहब रिपीट करेंगे ताकि किसी को नोट करना होगा तो कर बोल, लेंगे। मैं आत्मा ज्योति सितारा, देव प्यारा, पूज्य न्यारा, ब्राह्मण दुलारा, फरिश्ता पधारा। जी। मैं आत्मा ज्योति सितारा, देव प्यारा, पूज्य न्यारा, ब्राह्मण दुलारा, फरिश्ता पधारा। तो ऐसे और भी किसी चार्ट में के डाल पास दीजिए ना। अगर क्रिएटिविटी है, कुछ आप कैसे करते हो, कोई जैसे गीतों से करता है, कोई कैसे करता है, तो ऐसे कुछ 8-10 हम सुनना चाहेंगे। पहले मैं करते हैं ओम शांति। ओम जो भी हैंड रेस करते हैं ना, पहले उनको चांस मिलता है, क्योंकि बहुत भाई सारे जी मैं जन बहुत ना देर से हैंड रेस की हूँ। ओम शांति भाई जी। किसने कहा बहुत देर से किया है हैंड रेस? जी कविता कविता बहन जी बोल दीजिए आप। जी संतोष भाई जी, मैं मतलब मैं हर चीज हमेशा अलग अलग तरीके से किया है मैंने 5 स्वरूप का अभ्यास। जैसे सबसे पहले हम परम धाम जाते हैं तो मैंने ब्रह्मा बाबा से बहुत ज्यादा अटैच होके, तो मैंने ब्रह्मा बाबा को बिल्कुल पकड़ लिया। तो परम धाम में भी मैंने शिव बाबा, मम्मा और ब्रह्मा बाबा के बीच में जाके बैठी कि मैं बाबा से बहुत प्यार करती हूँ, इसलिए बाबा के साथ। फिर जब सूक्ष्म वतन में आए तो बाबा के साथ ही मैंने, जैसे बाबा ने जन्म लिया वैसे ही मैं बाबा के साथ ही पालने में हूँ, ब्रह्मा बाबा के साथ।
फिर उसके बाद में जब देव रूप में है तो मैं देवता के रूप में भी ब्रह्मा बाबा के साथ में ही हूँ, क्योंकि जैसे राम हुए तो राम के साथ हमेशा लक्ष्मण होता था, तो हमेशा मैंने सोचा कि मैं बाबा के साथ ही हूँ। और फिर उसके बाद में जब यहाँ तक कि मुझे इतना डीप ब्रह्मा बाबा के साथ रहने की आदत हो गई कि मैंने ब्रह्मा बाबा को लेखराज जब थे बाबा तब का भी साथ लिया है कि बाबा के साथ ही हूँ मैं। और उसके बाद में बाबा जब ब्रह्मा बाबा हुए हैं तो भी मैं ब्रह्मा बाबा का हाथ पकड़ के उनके साथ झूले में झूलना और यही मैंने रखा है। और फरिश्ता बन के बाबा के गले में लिपट जाना और प्यार करना, मैं आपका बच्चा हूँ, इस तरह से। और इसका जैसे हर बार दूसरी तरीके से करते हैं, इसलिए मैंने दूसरी बार बाबा को लिया और ब्रह्मा बाबा की मुरली बन के कि आप हमेशा मुरलीधर हैं। तो परम धाम में तो मेरा ब्रह्मा बाबा के साथ ही हुआ है, लेकिन जैसे नीचे आते ही सबसे पहले सतयुग में आते ही मैंने कहा मैं आपकी मुरली हूँ, तो आप मुरली को कभी नहीं छोड़ते, आप अपने अधरों से लगा के रखते हैं, अपनी कमर से बांध के रखते हैं। फिर उसके बाद में मुरली ब्रह्म जब हम देव रूप में आ रहे हैं तब भी कृष्ण चाहे बाल रूप में है तब भी उनकी मुरली नहीं छूट रही है। जब हम सतयुग में संगम पे आ रहे हैं तो ब्रह्मा बाबा के मुख से हमेशा मुरली रहती है। और परम धाम में भी मैं ये सोचती हूँ कि ब्रह्मा के मुख से मुरली चल रही है, शब्द निकल रहे हैं और इस तरह से मेरा चक्र पूरा ठीक होता है, है। ओम ठीक शांति। है। तो ब्रह्मा बाबा के साथ इनका चक्र चलता है, बहुत अच्छी बात है। हर्षित मुख, आप बताइए। ओम शांति। बाबा के जैसे 5 अभी वर्ड बोलूंगा, उन्हीं से ही हम पिक्चराइज करते हैं। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, दिल का सहारा बाबा, शुक्रिया बाबा। इसमें जैसे ही मेरा बाबा कहा ना, मैं बिंदु बाप के साथ समीप आ गई। मेरा बाबा, फिर आ गया मीठा बाबा, मीठे से मीठा बनाने वाला बाबा, सीधा लक्ष्मी नारायण के साथ स्थित हो गए। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा। और जो पूज्य स्वरूप है वो कितना प्यारा लगता है, उस पिक्चर में हम जो है पूज्य स्वरूप के वो व्यू कर लिया। फिर दिल का सहारा बाबा, ब्राह्मणों का सहारा कौन है? शिव बाबा। तो वहां फिर उस हिसाब से टिक जाते हैं। फिर मीठा बाबा, प्यारा बाबा, दिल का शुक्रिया बाबा, फरिश्ते जो है काम करते जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। और एक वो पहले जो बताया था भाई ने, वो मैं रिपीट नहीं करूंगा, सतीश भाई वाला, ये वाला। और तीसरा जो है ना, साकार मुरली से ही कोई कोई पॉइंट लेके वो पिक्चराइज कर लिया, तो उस स्वरूप से भी हम अपने को नवीनता लाते हैं। और चौथा जो है ना, इसमें जैसे ज्योति सितारा, ज्योति ज्योत से तो लगी गई। फिर जब हम देव स्वरूप में आए तो लक्ष्मी नारायण से हैंडशेक किया, मतलब फील करो उस स्टेज को, हमारी क्या स्टेज होगी। फिर इस तरीके से जब हम पूज्य स्वरूप में आए तो वरदानी रूप में आ गए, कभी संकट मोचन, कभी विघ्न मोचन, मतलब कि जस्ट पिक्चर देखी, कोई वो नहीं आया। ऐसे ब्राह्मण में जैसे जो भी चल रहा हो, जो समान हो दिन का, उस स्वरूप में बैठ गए। और फरिश्ते तो उड़े काम की ओर चले गए। एंड मैनी मोर। थैंक यू वेरी मच। जी, बहुत अच्छा। मैं शुभदा चाहता हूँ, जैसे मैंने लिखा था ना, चार्ट बनाया हुआ है, मैं बस आपको एक 4 लाइन पढ़ूंगा, बाकी पूरा नहीं पढ़ूंगा। जैसे अनादि स्वरूप है परम धाम में, मैं चमकती हुई ज्योति हूँ, मुझसे शक्तियों की किरणें चारों ओर फैल रही हैं। मैं परम धाम में हूँ, मुक्त अवस्था में हूँ, ज्ञानसूर शिव बाबा के सन्मुख हूँ, अपने दिव्य स्वरूप को देख रही हूँ। फिर आदि स्वरूप आ गया सतयुग में, मैं देवता हूँ, दिव्य व पवित्र देह में हूँ, स्वर्ग में हूँ, सोने के महलों में हूँ, सिंहासन पर विराजमान हूँ, मेरे सिर पर डबल ताज है। मैं सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, डबल अहिंसक हूँ। पूज्य स्वरूप द्वापर में मैं विघ्न विनाशक, सिद्धि विनायक गणेश हूँ। सबको सुख शांति शक्ति रहे, दिव्य बुद्धि की सताश दे रहा हूँ। मैं अष्टभुजाधारी दुर्गा हूँ, मैं असुर संहारनी हूँ, पाप नाशनी हूँ, जग उद्धारक हूँ। मैं मंदिर में हूँ, सब भक्त नजर से निहाल हो रहे हैं, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण हो रही हैं। संगम युगी ब्राह्मण स्वरूप मुझे स्वयं भगवान ने चुना, मेरे जैसा भगवान कोई और नहीं, क्योंकि मैं परमात्मा पालना में पलने वाली आत्मा हूँ। मैं पूज और पूर्वज हूँ, मैं मास्टर सब शक्तिवान विजयी रतन हूँ। मैं सब खजानों वरदानों की छत्रछाया में पल रही हूँ। परमात्मा का मीठा प्यार, रूहानी लाडला, सफल संपूर्ण संपूर्ण भरपूर विजयी बच्चा हूँ। फिर फरिश्ता स्वरूप आ गए सूक्ष्म वतन में, मैं आत्मा प्रकाश के चमकीले शरीर में विराजमान हूँ, मेरे अंग अंग से प्रकाश फैल रहा है। मैं संपूर्णतः मुक्त हूँ, परम पवित्र हूँ, अनासक्त हूँ, उपराम हूँ, मैं पूर्ण स्वतंत्र हूँ, एक सेकंड में भी कहीं आ जा सकता हूँ। मैं फरिश्ता हूँ, कमल आसन पर विराजमान हूँ, बाबा की सफेद पवित्रता की किरणें
मुझ पर पड़ रही हैं। मैं आत्मा रिटर्न जर्नी वाला फरिश्ता हूँ। ओम शांति। हमें एक्चुअली क्रिएटिव वे चाहिए। ये तो सब हम लोग मैं करते ही है, कुछ मैं नई कर नई विधि देती से हूँ करते हैं। तो मैं हाँ, बताऊं। शुभदा बहन आप हाँ बताएं। हाँ, जो सतीश भाई वाली कविता है ना, उसको ट्यून में मैंने स्वरबद्ध किया है। एक ही सेकंड में गा के बताती हूँ। जी मैं ज्योति सितारा, देव प्यारा, पूज्य न्यारा, ब्राह्मण दुलारा, फरिश्ता पधारा। ओम शांति। जी गायत्री बहन जी। ओम शांति। मैंने कविता बनाई हुई है। जी भ्रिकुटी में बैठी मैं आत्मा, चारों ओर लाइट फैलाऊं, परम धाम में पहुंच बाबा की लाइट में समा जाऊं। आदि काल में ताजधारी वन 16 कला युक्त कहलाऊं, संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम 21 जन्म में सुख को पाऊं। मध्य काल में इष्ट पूज्य बन मनोकामना पूर्ण करूं, कभी अम्बा कभी गणेश बन सबके विघ्न में दूर करूं। ब्राह्मण बन संगम पर ब्रह्मा मुख वंशावली कहलाऊं, द्वापर कलयुग के विकारों को जीत आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाऊं। फरिश्ता बन सूक्ष्म वतन में बाप दादा की गोद में पाऊं, ग्लोब पर बैठ कमल आसन पर सबको सकाश में देती जाऊं। ये मेरी खुद की रची बाबा ने लिखवाई हुई कविता है। मैं रोज इसे ही डिसाइड करती हूँ। ओम वंडरफुल, शांति। बहुत अच्छा। विजय बहन जी। ओम शांति। तो मेरा तरह तरह से चलता है, तो मैं एक मेथड बताती हूँ। जो जी पिछले महीने जो व्यक्त और अव्यक्त भाषा की जो मुरली चली, उस दिन से 3-4 दिन ये मैंने किया कि मैं जब परमधाम में रहती हूँ तो मेरी भाषा कितनी साइलेंस की है, तो उसको फील करती हूँ। और फिर जब सतयुग में आती हूँ तो मेरी भाषा कैसी होगी, यहाँ की भाषा की वोकैबुलरी से शायद जस्ट 25% होगी शायद, क्योंकि कोई नेगेटिव वर्ड्स नहीं होंगे, कोई टेक्निकल वर्ड्स नहीं होंगे। तो कितनी कम भाषा में मेरी लोगों से बातें चलती होंगी आँखों की भाषा से। फिर मैं जब इसमें आती हूँ पूज्य स्वरूप में, तो मैं कैसी होंगी, मेरी भाषा कैसी होगी, मैं कैसे सबको सकाश देती होंगी। फिर ब्राह्मण में आने के बाद कितनी मैं चेंज हो चुकी हूँ। और फिर फरिश्ता स्वरूप में मेरी भाषा कैसे वो संकेत की भाषा होगी। तो इस तरह से मेरी चलती है। और कभी कभी जो एक गुण लेके उसको भी मैं चलाती हूँ, स्वदर्शन चक्र। ओम शांति। वंडरफुल। गौरव भाई। जी ओम शांति। तो प्रफुल्ल भाई, मैं तो ये अभ्यास भी कई बार करता हूँ। जैसे योग निद्रा का अभ्यास बताया है कई बार सचिन भाई ने, तो उसमें भी ट्राई करता हूँ। जब भी मैं सोने जा रहा हूँ तो थोड़ा सा बॉडी को रिलैक्स करता हूँ और उसमें भी 5 स्वरूप का अभ्यास करता हूँ। तो उससे क्या कहते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है। जी तो सबकॉन्शियस माइंड में जाने का सबसे अच्छा साधन है योग निद्रा। तो उससे एक तो बहुत हेल्प मिलता है, तो वो स्मृति में हमेशा रहता है, क्योंकि वो पावरफुल संकल्प को चले जाते हैं बुद्धि में। और दूसरा, जब मैं अभ्यास करता हूँ तो परमधाम में तो नॉर्मल बिंदी स्वरूपी बाबा को याद करता हूँ। फिर उसके बाद जब मैं सतयुग को याद करता हूँ तो ऐसा सोचता हूँ कि पुष्पक विमान मैंने ले लिया है और पुष्पक विमान में ट्रैवल कर रहा हूँ। या एक बाबा का जो सतयुग का चित्र है उसमें मैं देखता हूँ मैं कृष्ण के साथ हूँ, छोटा बच्चा हूँ और वहां पर बैठकर सतयुग में कुछ खा रहा हूँ या रास रच रहा हूँ। ऐसे कुछ चित्र क्रिएट करता हूँ। फिर उसके बाद जब देव स्वरूप में आता हूँ तो अपने नारायण के चित्र को देखता हूँ, उसमें कि मैंने चक्र भी लिया हुआ है और इससे माया का गला कट रहा है और शंखधारी हूँ। जैसे अलंकार दिखाए नारायण के, तो शंख से सबको आवाज गूंज रहा है, बाबा का परिचय जा रहा है। और कमल पुष्प भी है उसमें साथ में। तो कमल पुष्प के रूप में सभी का, मेरा जो इस वक्त का सब गायन है वो कमल पुष्प समान है। ऐसे करके फिर और फिर ब्राह्मण स्वरूप में तो बाबा के साथ का जो समय है, जैसे पांडव भवन में स्पेंड करा है बाबा मिलन के टाइम का, वो अनुभव करता हूँ। ऐसे करके मैं अभ्यास जी करता हूँ। जी ओम वंडरफुल। शांति।
तो बहुत अच्छा है, और भी कईयों ने हैंड रेज़ किया है, लेकिन अभी समय हमारा क्लोज़ हो रहा है। एक बार हम फिर से करेंगे वर्कशॉप, है ना? क्योंकि बहुत सारे भाई-बहन हैं, उन्हें चांस नहीं मिला है, और कुछ और भी हमें नए विधि मिल सकते हैं, है ना? क्योंकि सब जन कुछ न कुछ प्रयोग ज़रूर करते हैं। तो आज का उद्देश्य वही था क्लास रखने का कि अ, एक हमें पता चले इसकी इम्पोर्टेंस, क्यों हम कर रहे हैं 5 सर्वों का अभ्यास। दूसरी बात है कि हम अक्सर भूल जाते हैं कि 500 रुपयों का अभ्यास पे हमारा अटेंशन रखना, तो कैसे कैसे भाई बहन अटेंशन देते हैं, वो भी कुछ विधि हमें पता चली आज के कॉल से, है ना? आप अगर ये रिकॉर्डिंग वैसे भेजी जाती है मंथन वाले ग्रुप में, तो आप वापस रेफ़र कर लेना अगर किसी को वापस मिस हो गया हो, कुछ कोई लेट आए हो। और तीसरा, हम क्या क्रिएटिविटी ला सकते हैं। क्रिएटिविटी में तो और भी बहुत सारे भाई बहनें करते होंगे, लेकिन एक बार फिर से हम करेंगे 1-2-3 महीने में वापस ये वर्कशॉप, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट इंटीग्रल पार्ट हमारा हो जाए 5 स्वरूपों का। और बाबा अलग अलग रूप से, अलग अलग मुरली में इन पांचों स्वरूपों में से 1-2 स्वरूप लेकर फोकस करवाते हैं कि हमें उसकी अभ्यास करने की आवश्यकता है। तो अभी हम ये कंटिन्यू करेंगे, ये पोल, है ना? 1 हफ्ता तो भी करेंगे, देखेंगे फिर 31 दिसंबर के ऊपर जो बाबा का फोकस रहता है, उस हिसाब से जनवरी में चेंज करेंगे। लेकिन जब तक हम ये कंटिन्यू करते हैं, तब तक हम इसमें और फोर्स लावे, और अपना ये 5 सर्वों का अभ्यास को हम ना पावरफुल करें, ताकि हम फटाफट से इसके अंदर मास्टर हो जाए। तो थैंक्स सभी का चर्चा में भाग लेने के लिए। हम 1 मिनट साइलेंस में बैठेंगे, बाबा को याद करेंगे, और 5 सर्वों का अभ्यास अपने अपने तरीके से इस 1 मिनट में करेंगे।